एक ऐसा जगह जहाँ पे शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों का मतभेद खत्म हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान नारायण और महादेव दोनों की प्रतिमा की एक साथ पूजा होती है, वो भी एक गर्भगृह में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सारण जिले स्थित हरिहरनाथ मंदिर की। कल कार्तिक पूर्णिमा था और यहाँ पे तकरीबन 10 लाख लोगों की मौजूदगी थी और उसके बाद से शुरुआत हुआ विश्व प्रसिद्ध और एशिया का नंबर 1 पशु मेला सोनपुर मेला। बिहार और इसके अगल बगल के इलाकों के लोग यहाँ पे इतनी संख्या में आते हैं कि पूछिए मत। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कह सकते हैं, उनमें शुमार है। यहाँ पे हाथी, घोड़ा, कहा तो ये भी जाता है कि सुई से लेकर के हाथी तक इसकी लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, बेचने के लिए आते हैं। अब जानते हैं इस मंदिर का इतिहास कि आखिर क्यों एक ही जगह पे हरि और हर दोनों का आगमन हुआ और क्यों इसकी मंदिर बनाई गई। गज और ग्राह की क्या कथा है। महाभारत काल में गज यानी हाथी और ग्राह यानी मगरमच्छ, यहीं पे बगल में गंडक नदी है और गंडक और गंगा का संगम होता है, यानी 2 नदियों का संगम होता है। गंडक नदी में जब मगरमच्छ स्नान करता है और वहाँ पे हाथी जब पानी पीने जाता है तो फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच युद्ध होता है। यानी हाथी जब पानी पीने जाता है तो मगरमच्छ उसको अपना पैर पकड़ लेता है और अपने आवेश में ले लेता है और फिर युद्ध शुरू होता है। हाथी भगवान विष्णु को आराधना करता है और मगरमच्छ कहा जाता है कि भगवान शंकर की आराधना करते हैं। दोनों अपने आराध्य को बुलाते हैं और फिर बाद में गज और ग्राह के बीच में समझौता होते हैं और एक साथ भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों का यहाँ पे पदार्पण होता है। और उसके बाद से इस इलाके में जो मंदिर बना है वही है हरिहरनाथ मंदिर। साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला ये मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। इसकी मान्यता ये भी है कि पांडव जब वनवास खत्म कर रहे थे तो इसी इलाके में यहीं पे आकर के यहीं पे महादेव की पूजा करते हैं। उसके बाद से हरिहरनाथ मंदिर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, लोकप्रियता और बढ़ जाती है और साल दर साल हर साल इस सोनपुर मेले की जो है प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही है। कोरोना के बाद से इस बार जब सोनपुर मेले का फिर से विधिवत उद्घाटन 6 नवंबर को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद से तकरीबन अब सारे बाज़ार लगभग खुलने लगे हैं, चाहे वो झूला की मेले हों या फिर पशु मेले में जो बात हो चिड़िया की, कुत्ते की, घोड़े की, हाथी की। हालांकि हाथियों के खरीद बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दिए हैं, चूँकि जंगली जीव का संरक्षण का जो कानून है उसके तहत हमें हाथी को बेचने या खरीदने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन प्रदर्शनी पर रोक नहीं लगा है। इसलिए हरिहरनाथ मेला में हाथियों की प्रदर्शनी जो है वो लगाई जा रही है। और एक बात और जो है कि कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये मेला खास मायने रखता है, चूँकि यहाँ लोक नृत्य और थिएटर का जो अपना महत्व है वो उसके लिए भी लोग खींचे चले आते हैं। सोनपुर मेला का थिएटर या फिर लोक नृत्य नाटक हैं। इस किताबों और कई साक्ष्यों की बात करें तो ये मेला इसलिए भी खास हो जाता है कि यहाँ पे कई मुगल वंशों ने भी और कई मौर्य शासकों ने भी यहाँ से हाथी की खरीदारी की थी। और तो और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नामचीन हस्ती बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी 1857 की क्रांति के समय यहीं से उन्होंने हाथी की खरीदारी की थी। उसके बाद से लेकर के पशु प्रेमियों के लिए ये मेला और दिनों प्रतिदिन बढ़ते चला गया। हालांकि दिन प्रतिदिन इस मेले का इजाफा होते गया और पशु मेला अब जो है आधुनिक रूप लेता चला गया है। अब इसमें ऑटोमोबाइल्स की भी और साथ साथ जो नए आधुनिक चीज़ होते हैं उसके भी दुकान सजने लगे हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे जो हरिहरनाथ मेले का जो व्यू हमने दिखाया। बाकी ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।